हेलो एवरीवन। एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस की इस सीरीज़ में हम लोग सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस यानी कि चैप्टर नंबर 5 पदार्थों का पृथक्करण के बारे में पढ़ेंगे। अब ये पदार्थ होते क्या हैं और इनको पृथक करना ज़रूरी क्या होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि ज़्यादातर चीज़ें जो हम लोग खाते हैं या पीते हैं हम उनको अच्छे से छान बीन के धो के खाते हैं ना। जैसे कि आपके घर में आटा आता है तो आप क्या करते हैं, आटे को गूँथने से पहले, उसकी रोटी बनाने से पहले उसको छान लेते हैं, ठीक है। या फिर आप लोग चावल बनाते हैं तो चावल को बनाने से पहले उसको थाली में लेके मम्मी क्या करती हैं, उसको बीनती हैं और उसमें उसके अंदर जो भी स्टोन होता है उसको हटा देते हैं, ठीक है। और ऐसे ही आपको अगर दूध से दही बनाना होता है या अगर दूध से बटर बनाना होता है तो भी क्या करते हैं, हम दूध से बटर को अलग करते हैं, ठीक है। तो हम लोग अपनी डेली लाइफ में ही बहुत सारी चीज़ें देख लेते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, पदार्थों को पृथक्करण करते हैं यानी कि पदार्थों का सेपरेशन करते हैं। तो सेपरेशन का मतलब समझ में आ गया कि किसी भी मिक्सचर में से जो सब्सटेंस होते हैं जो उसमें मिल के मिक्सचर बनाते हैं उनको अलग अलग करना। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज सेपरेशन? The removal of substances from a mixture of two or more substances is known as separation. Separation कहलाएगा। जैसे एग्जांपल हो गया कि स्टोन को राइस से हटाना, सेकंड को क्या करना, मिल्क से बटर को हटाना। थर्ड हो जाएगा जब आप लोग चाय बनाते हैं तो क्या करते हैं कि जो चाय बनाते तो उसके अंदर चाय पत्ती डालते हैं, तो चाय पत्ती सहित वाली चाय थोड़ी ना पीते हैं। चाय पीने से पहले क्या करते हैं, एक स्ट्रेनर की सहायता से जो बची हुई टी लीव्स होती है उनको सेपरेट कर देते हैं। तो ये भी इसका एग्जांपल हो जाएगा। फोर्थ है रिमूविंग कॉटन सीड्स फ्रॉम फाइबर्स। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था कि कैसे कॉटन सीड्स में से कॉटन फाइबर्स को रिमूव किया जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, कपास ओटना या यानी कि गिनिंग। चैप्टर नंबर 3 का लिंक मैंने ऊपर दे रखा है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो भी देखिए। नेक्स्ट फिर आता है हमारा नीड फॉर सेपरेशन मिक्सचर, ठीक है। तो हम लोगों को मिक्सचर को सेपरेट करने की ज़रूरत होती क्यों है, ठीक है, हमें क्यों चाहिए कि मिक्सचर को जो है सेपरेट करें। तो टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ और हार्मफुल कंपोनेंट, ठीक है। तो हमें क्यों ज़रूरत होती है, क्योंकि हो सकता है उस मिक्सचर में क्या हो, कोई हार्मफुल केमिकल मौजूद है। जैसे कि राइस में क्या होता है, स्टोन मौजूद होता है। अगर हम स्टोन वाले राइस खा लें तो क्या हो जाएगा, हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, इसलिए हम करते हैं। सेकेंड है टू ग्रुप सब्सटेंसेस ऑफ डिफरेंट साइज। और किस लिए, कि जो अलग अलग साइज के चीज़ें हैं उनको अलग अलग ग्रुप में उनको रखने के लिए। तो ये दो इसके नीड हो गए, और भी हो सकते हैं। फिर है मेथड ऑफ सेपरेशन। अभी तक हम लोगों ने देख लिया सेपरेशन क्या होता है, सेपरेशन की ज़रूरत क्यों होती है। अब हम देखते हैं सेपरेशन के मेथड क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो थोड़े बहुत मेथड तो आपको डेली लाइफ में ही पता होंगे, उनको भी हम देखेंगे। यहाँ पे कुछ मेथड मैंने लिख रखे हैं, जैसे कि है हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। अब हम वन बाय वन एक एक देख लेते हैं। इनमें से ज़्यादातर तो आपने अपने डेली लाइफ में देखे हैं, ठीक है। तो हैंड पिकिंग क्या है, हैंड पिकिंग है, यहाँ पे मैंने डायग्राम भी दे रखा है तो समझ गए होंगे आप लोग क्या है। कि मम्मी जब क्या करती हैं, चावल बनाने से पहले चावल को जो बीनती हैं हाथों से, जो बीनने वाली प्रोसेस होती है जिससे वो क्या करती हैं, जो सॉलिड मटेरियल है उसके अंदर कुछ प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि कोई स्टोन हो गया, ठीक है, उसको जब हाथ से बीन बीन के हटाती हैं, या दाल को बीनती हैं हाथ से, ठीक है, उसके अंदर जो स्टोन होता है उसको हटाती हैं हाथ से। तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग के थ्रू जो भी मटेरियल को हम लोग सेपरेट करेंगे वो हमें क्या कहलाएगा, हैंड पिकिंग कहलाएगा। और हैंड पिकिंग की प्रोसेस के थ्रू किसको सेपरेट कर रहे हैं हम लोग, अभी हमने देखा सॉलिड को सेपरेट कर रहे हैं। और एक खास बात हैंड पिकिंग की और होती है कि हैंड पिकिंग की प्रोसेस हम ज़्यादातर तभी करते हैं जब क्या हो, जो इम्प्योरिटीज़ हों यानी जो सेपरेट करने वाले सब्सटेंसेज हों वो कम मात्रा में हों। जैसे आप लोग चावल बीन रहे हो, अब पता चले उसमें स्टोन चावल से ज़्यादा है तो उसे हाथ से बीन के अलग करना पॉसिबल नहीं है। उसमें क्या होता है, स्टोन कम मात्रा में होते हैं, चावल ज़्यादा होते हैं, तो उसको हम लोग हाथ से ईजिली सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो यही यहाँ पे दे रखा है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सॉलिड्स। हैंड पिकिंग क्या है, सॉलिड मटेरियल को सेपरेट करने की प्रोसेस है। और ये किसके थ्रू की जा सकती है, ये जो है
तब की जा सकती है जब इम्प्योरिटी जो है लार्ज मात्रा में ना हो। सेकेंड पॉइंट ये दे रखा है कि इट कैन बी यूज फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्ज साइज इम्प्योरिटीज लाइक पीसेस ऑफ स्टोन, हस्क ऑफ व्हीट, राइस एंड पल्सेस। तो ये किसके लिए की जा सकती है सेपरेट करने के लिए, जो स्लाइटली थोड़े से बड़े इम्प्योरिटीज जो आंखों से देखी जा सके, जैसे कि कोई स्टोन हो गया, ठीक है, पीस स्टोन का कोई पीस हो गया, हस्क फ्रॉम व्हीट, ठीक है, या राइस पल्सेस जो उसकी भूसी होती है उसको भी हाथ से अलग किया जा सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया हस्क एंड स्टोन सेपरेटेड फ्रॉम ग्रेन्स बाय हैंड पिकिंग। नेक्स्ट हमारा आता है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होता है, डायग्राम में देख के समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि कोई क्रॉप होती है, ठीक है, कोई क्रॉप में जब क्रॉप को लिया जाता है, जो उसके डंठल होते हैं उसमें ही सारे के सारे अनाज लगे हुए होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमें मक्के का दे रखा है तो, या किसी भी कोई भी अनाज हो सकता है, तो उसको क्या किया जाएगा, उसमें से हमें अनाज को अलग करना है, ठीक है। पूरा डंठल थोड़ी ना काम करता, तो क्या किया जाता है, हाथ से लेके उसके जोर जोर से सरफेस पे पीटा जाता है, जिससे क्या हो सके उसके जो ग्रेन्स हैं वो छिटक के अलग हो जाएं, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम थ्रेशिंग बोलते हैं, यानी अनाज को अलग करने की प्रोसेस को हम थ्रेशिंग बोलते हैं। ये प्रोसेस जो है बैलों के द्वारा भी की जा सकती है, और जो है आजकल जो है अगर ज़्यादा मात्रा में हमें अनाज का फॉर्म मतलब अलग करना है और जल्दी करना है तो हम मशीन का यूज भी करते हैं। तो यही दे रखा है यहाँ पे, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक्स इज कॉल्ड थ्रेशिंग। डंठल से ग्रेन्स को या अनाज को अलग करने की प्रोसेस को थ्रेशिंग बोलते हैं। इसमें क्या किया जाता है, जो स्टॉक्स होती है उसको मतलब बीट किया जाता है, जोर जोर से पीटा जाता है ताकि उससे अनाज अलग हो सके। ये प्रोसेस की जाती है हैंड के थ्रू, बैलों के थ्रू और मशीन के थ्रू। एग्जाम्पल लिख रखा है सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक्स, यही हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आया विनोइंग। विनोइंग के देखिए एक चीज़ समझ में आ रही होगी, अगर आप लोग कोई गाँव से बिलोंग करते होंगे तो आप लोगों ने सूप देखा होगा, देखा है सूप आप लोगों ने, तो इमेज कर सकता है। तो इसमें क्या किया जाता है, सूप में कोई भी अनाज लिया जाता है, जनरली जो हार्वेस्टेड अनाज होता है, ठीक है, यानी जो फसल कटी हुई फसल से जो अनाज आया हुआ था उसको सूप में लिया जाता है और फिर उसमें सौंपा जाता है, ठीक है। वो किसी सरफेस के ऊपर ऐसे करके उसको परथन लगाई जाती है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, और उसको जो है एक काफ़ी ऊंची सरफेस से जो है विंड की फ्लो में, जैसे पीछे से विंड चल रही होगी तो उसकी फ्लो में जो है नीचे की साइड गिराया जाएगा। तो क्या होगा, जो हैवी मटेरियल होंगे यानी जो अनाज होंगे वो तो सीधे नीचे गिर जाएंगे, और जो डस्ट पार्टिकल होंगे उसके अंदर वो थोड़े लाइटर होंगे ना, अनाज तो थोड़े भारी होंगे डस्ट पार्टिकल से। तो जो डस्ट पार्टिकल होंगे वो हल्के होंगे तो क्या होगा, वो हवा की फ्लो की वजह से क्या होगा, थोड़ी दूर में जो है सेपरेट होकर गिर जाएंगे। तो इसी प्रोसेस को हम विनोइंग बोलते हैं। डायग्राम में देख के भी आप लोग समझ सकते हैं कैसे जो डस्ट पार्टिकल है यानी जो भूसी वो अलग हो जा रही है और जो अनाज है वो अलग हो जा रहा है। तो इट इज़ यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लो लाई जाती है। इट इज़ यूज बाय फार्मर्स टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल फ्रॉम हैवियर सीड्स ऑफ ग्रेन। ये प्रोसेस जो है फार्मर के थ्रू की जाती है कि जो लाइटर हस्क पार्टिकल हैं उनको अलग करने के लिए अनाज से। नेक्स्ट है हमारा शीविंग, ठीक है। शीविंग क्या होता है, शीविंग का मतलब एक तरह से समझ सकते हो आप लोग छन्नी, ठीक है। घर में क्या होता है, जब चाय बनती है तो आप क्या करते हैं, छन्नी के थ्रू जो चाय पत्ती होती है वो ऊपर रह जाती है छन्नी के, और जो लिक्विड मटेरियल रहता है वो नीचे आ जाता है। तो इसी प्रोसेस को सीविंग बोलते हैं। तो इसके थ्रू क्या होता है, जो डिफरेंट साइज की मिक्सचर हैं, ठीक है, जैसे पत्तियाँ जो होती है, चाय पत्ती जो होती है वो एक साइज़ की थोड़ी ना होती है, आजकल तो उसमें लीव्स डल के भी आते हैं, ठीक है, और राउंड भी आपको दिखता होगा, वो भी दिखता है, ठीक है। अलग अलग शेप के, लिक्विड अलग है, साइज उसका जो भी है, ठीक है। तो ये क्या करता है, सीविंग जो डिफरेंट साइज के जो मटेरियल्स हैं उनको जो है सेपरेट करने का काम करता है, ठीक है। तो और इसका एक बढ़िया सा एग्जांपल हो सकता है, कंस्ट्रक्शन साइड में आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे रेत में क्या होता है, बजरी पत्थर ये सब मिले हुए होते हैं, तो उसको क्या करते हैं, सीविंग प्रोसेस के थ्रू रेत को जो है उसके छन्नी के ऊपर चलाया जाता है। तो उससे क्या होगा, जो रेता बजरी होगा वो छन्नी के ऊपर रह जाएगा, छानने वाले के ऊपर रह जाएगा, और जो रेत होगा वो अलग हो जाएगा। तो ये इसका हमारा सीविंग का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो डेफिनेशन देख लेते हैं, दिस मेथड इज यूज टू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर विच आर ऑफ डिफरेंट साइज। तो ये मेथड से हम उन मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट को अलग करते हैं जो अलग अलग साइज के हों। एग्जाम्पल यहाँ पे वही दे रखा है, पेबल्स एंड स्टोन्स रिमूव फ्रॉम।
फिल्ट्रेशन को समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो जो मडी वाटर था एक ग्लास के अंदर, उसको हम छान लेते हैं। छानते किस प्रोसेस के थ्रू हैं, वो हम किस प्रोसेस के थ्रू छानेंगे, एक फ़िल्टर पेपर की सहायता से छानेंगे। क्यों? क्योंकि जो मडी मटेरियल है वो क्या है, बहुत ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल है, ठीक है। स्ट्रेनर की सहायता से अगर करेंगे तो हो सकता है कि मड जो है वाटर के साथ ही नीचे आ जाए। तो हम क्या करेंगे, ऊपर के साइड वो फ़िल्टर पेपर लगा देंगे और उसके ऊपर से वो वाटर को डालेंगे किसी कंटेनर में। तो क्या होगा, जो मड होगा वो हमारा फ़िल्टर पेपर में आ जाएगा और जो वाटर होगा वो नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा फिल्ट्रेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसकी डेफिनेशन एक बार पहले फिल्ट्रेशन की देख लेते हैं। द प्रोसेस इन विच सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड बाय द फिल्टर पेपर और स्ट्रेनर, ठीक है। तो क्या करना है, सेपरेट करना सॉलिड मटेरियल को लिक्विड मटेरियल से। सॉलिड हमारा मर्ड हो जाएगा, लिक्विड हमारा वाटर हो जाएगा। किसकी सहायता से, फिल्टर पेपर या स्ट्रेनर की सहायता से। एग्जाम्पल हो जाएगा सेपरेटिंग मर्ड्स फ्रॉम वाटर बाय यूजिंग फिल्टर पेपर, ठीक है। इसका स्ट्रेनर का यूज भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन सब्सटेंस कौन सा है। सेडिमेंटेशन मैंने आपको बता दिया जाएगा, जो सेडिमेंट हो जाएगा यानी सेटल डाउन हो जाएगा नीचे पे खुद ब खुद, यानी जो हैवी मटेरियल होगा वो नीचे रह जाएगा, जो लाइटर मटेरियल होगा वो ऊपर के साइड हो जाएगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हो सेडिमेंटेशन की प्रोसेस को, जब आप लोग चाय बनाते हो, ठीक है, चाय बना के उसको छानिए मत, उसको गैस में ऐसे ही रख दीजिए, बंद कर दीजिए, ठीक है। तो उसमें चाय पत्ती होगी, चाय होगी, तो थोड़ा टाइम बाद क्या होगा, जो चाय पत्ती होगी ना नीचे नीचे की साइड सेटल डाउन हो जाएगी और जो चाय होगी वो ऊपर ही ऊपर रह जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा मेथड है सेडिमेंटेशन का। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ टू कंपोनेंट इन सच अ वे दैट हैवियर सब्सटेंस सेटल डाउन, ठीक है। दो कंपोनेंट का इस प्रकार से सेपरेट करना यानी अलग करना कि जो हैवी मटेरियल है वो नीचे रह जाए और जो लाइटर मटेरियल वो ऊपर रह जाए। तो इसको हम सेडिमेंटेशन यानी सेडमेंट होना कहेंगे। जैसे एग्जांपल हो गया, टी लीफ से क्या हो जाएगा, वो नीचे की साइड रह जाती हैं इन अ टी कप। डिकन्टेशन हो गया कि जब जो दो कंपोनेंट कभी कभी ऐसे हो सकते हैं जो आपस में मिक्स ही ना हो, तो खुद ही अलग अलग दिखाई देंगे, ठीक है। जैसे आप ऐसा कर सकते हो, एक ग्लास वाटर में आप लोग जो है आधा कटोरी तेल डालो, तो क्या होगा, वो मिलेंगे ही नहीं। पहली बात तो वाटर और ऑयल जो होंगे वो मिलेंगे ही नहीं, दोनों अलग अलग क्वालिटीज़ के हैं। तो क्या होगा, थोड़े टाइम बाद आपको वाटर की अलग लेयर दिखाई देगी और ऑयल की अलग ही लेयर दिखाई देगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा डिकन्टेशन हो गया। तो सेपरेशन ऑफ टू कंपोनेंट विच डू नॉट मिक्स टुगेदर, एग्जाम्पल है वाटर एंड ऑयल। नेक्स्ट आता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण। ये तो देखा होगा, ये क्या होता है, एक गैस स्टोव में आप लोग एक बर्तन लीजिए, उसमें पानी डालिए और उसको मतलब ऑन कर दीजिए गैस को। फिर क्या होगा, थोड़े टाइम बाद आपको समझ में आएगा कि जो वाटर है वो क्या है, वो मतलब उबलने लगा है। और थोड़ा सा बॉयल आएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि वो वाटर जो है कम होते जा रहा है। जैसे जैसे उसकी हीटिंग प्रोसेस जो है ज़्यादा होती जा रही है, वैसे वैसे कम होती जा रहा है। यानी क्या हो रहा है, जो इसके अंदर का लिक्विड था अब वो कहीं उड़ जा रहा है। उड़ किस फॉर्म में जा रहा है, गैस के फॉर्म में उड़ जा रहा है, ठीक है। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, लिक्विड चेंजेस इनटू गैसेस फॉर्म ऑन हीटिंग। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो, किसी तालाब में पानी है, ठीक है। अब किसी दिन बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो क्या होगा, उस तालाब से जो पानी होगा वो क्या होगा, वो धीरे धीरे हीट की वजह से क्या होगा, वो वाष्पीकरण होते जाएगा, यानी वो उसका इवेपोरेशन होते जाएगा। वो धीरे धीरे गैसेस फॉर्म में बनते जाएंगे और ऊपर जाके क्लाउड बना देंगे, ठीक है। इसे हम इवेपोरेशन बोलेंगे। एग्जाम्पल हो जाएगा गेटिंग सॉल्ट आउट ऑफ सॉल्ट वाटर, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जो सॉल्ट वाटर होता है यानी जो ओशियन वाला वाटर होता है उसके अंदर हमें सैंड होता है, हमें पता है, हमें सैंड का जो फॉर्म एक्यूमुलेशन होता है वो वहीं से मिलता है। तो क्या होगा, जब सॉल्ट वाटर में यानी जो ओशियन है उधर साइड बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो अब क्या होगा, जो वाटर होगा वो क्या होगा, वो इवेपोरेट होते जाएगा और धीरे धीरे उसके चारों ओर क्या मिलती जाएगी, हमें एक वाइट वाइट कलर की लेयर मिलती जाएगी। जब वाटर जो है सूखते जाएगा, उस लेयर को फिर क्या करते हैं, अच्छे से उसका जो है प्रोसेस चलती है और फिर उसके थ्रू हमारा क्या बनता है, सॉल्ट हमें मिलता है। तो गेटिंग सॉल्ट आउट ऑफ सॉल्ट वाटर, इसका हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा। लास्ट है हमारा कंडेंसेशन यानी कि संघनन। संघनन क्या होती है, ऐसे समझ लो कि जो आप लोगों को संघनन की प्रोसेस ऐसे समझ सकते हैं, जो क्लाउड्स होते हैं ना, जब वो क्लाउड्स बन के जब वो भारी हो जाते हैं तो क्या होता है, वो जो है भारी होकर वो टूट जाते हैं और क्या होता है, बारिश होने लगती है। उसी प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं,
ठीक है, यानी जो गैस फॉर्म है वो अब हमारे लिक्विड फेज में आ गया है। इसके और भी एग्जांपल हो सकते हैं, वो भी देखते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच अ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम द गैस फेज टू द लिक्विड फेज। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई सब्सटेंस जो है गैस फेज से लिक्विड फेज में चेंज हो जा रहा है। जैसे कि एग्जांपल हो गया ड्यू फॉर्म्स इन द मॉर्निंग ऑन लीव्स और ग्रासेस। जैसे क्या होगा कि जो हमारा लीव्स और ग्रास में क्या होता है, सुबह के टाइम देखा होगा ओस बन जाता है, ओस की बूंदें होती है, हम बोलते हैं ना सुबह सुबह के टाइम। वो भी क्या होता है, जो उसके अंदर लीव्स के अंदर का जो लिक्विड मटेरियल था अब वो गैस बनने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो वो क्या जाएगा हमारा उसकी लीव्स की सरफेस पे आ जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा क्लाउड फॉर्मेशन, ये भी हमारा कंडेंसेशन है। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आता है कि हम लोगों ने सेपरेशन तो देख लिया, बट हमें एक चीज़ समझनी है कि जो वाटर होता है वो क्या सारे सब्सटेंस को सॉल्यूबल कर देता है। यानी वाटर के अंदर अगर हम कुछ भी मिलाएं तो ऐसा हो सकता है क्या कि सब चीज़ों को घुला मिला दे। तो देखते हैं, तो इसका फर्स्ट पॉइंट दे रखा है वाटर डिजोल्व डिफरेंट अमाउंट ऑफ सॉल्यूबल सब्सटेंस इन इट। तो वाटर क्या कर सकता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉल्यूबल सब्सटेंस को मिला सकता है अपने अंदर। ठीक है, अब बट ऐसा नहीं होता, हो सकता है कि कुछ भी मिला दो और सॉल्यूबल हो जाए। आप एक ग्लास लीजिए, उसमें जो है एक ग्लास लीजिए, एक ग्लास वाटर लीजिए, उसमें जो है 1 चम्मच चीनी डालिए, मिलाइए, मिल जाएगा। 2 चम्मच डालिए, उसमें मिल जाएगा। 3 चम्मच डालिए, फिर भी चलो मिल जाएगा। अब चौथा चम्मच डालिए इसमें चीनी, क्या वो मिल रहा है? वो मिलेगा ही नहीं। तो ऐसा सॉल्यूशन हमारे क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जो अब वो सब्सटेंस को और ज़्यादा डिज़ोल्व नहीं कर सकता है। सब्सटेंस क्या होता है, अच्छा एक सॉल्यूशन होता है, उसमें सब्सटेंस और सॉल्यूट क्या होता है, सब्सटेंस सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या होता है। ठीक है, सब्सटेंस सॉल्यूट नहीं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होगा वो मटेरियल होगा जो विलेय होगा, यानी जैसे कुछ इस चीज़ का सॉल्यूशन जैसे वाटर का है तो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा हमारा, वाटर हो जाएगा। और सॉल्यूट क्या हो जाएगा, जो सॉल्वेंट में मिलाया जाएगा। जैसे सॉल्वेंट वाटर है, उसमें अगर हम चीनी मिला रहे हैं तो सॉल्यूट क्या हो जाएगा, चीनी हो जाएगा। नमक मिला है तो सॉल्यूट क्या हो जाएगा, नमक हो जाएगा। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन हो गया जिसमें अब कोई और सॉल्यूट मिलाया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि वो सैचुरेटेड हो गया है। ठीक है, उसमें सॉल्यूट की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई है, और उसको अगर मिलाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा हीट कीजिए। ठीक है, हीट करने पे हो सकता है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन के यहाँ पे एक डेफिनेशन दे रखी है, अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज वन विच कैन नॉट डिजोल्व मोर ऑफ दैट सब्सटेंसेस। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा, ऐसा सॉल्यूशन होगा वो जो और उस सब्सटेंस को ऐड ऑन नहीं कर सकता है। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, एडिंग इनफ शुगर टू वाटर फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि शुगर को जो है बहुत ज़्यादा ऐड करना वाटर में क्या बना देता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लेता है। टू डिजोल्व मोर ऑफ ए सब्सटेंस इन अ सॉल्यूशन वी हैव टू हीटिंग इट। ठीक है, तो किसी सब्सटेंस को किसी सॉल्यूशन में डिजोल्व करने के लिए, बहुत ज़्यादा मात्रा में डिजोल्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसे हीट कर देना चाहिए। ठीक है।